तो दोस्तों 10 में है दम, यानी 10 क्वेश्चन ऐसा मैं तैयारी कराऊंगा, कोई भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। केवल आपको वीडियो को देखना है। रोज 10 टारगेट मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन का, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी का, जैसे एसएससी एक्स हो गया, एसएससी एमटीएस का हो गया, या अन्य एग्जाम जो कि कॉम्पिटिटिव हो गए उनमें आने वाला है, जो कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 10 में है दम, रोज 10 क्वेश्चन का टारगेट रहता है। 10 क्वेश्चन देखिए, कोई भी ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए और ऐसा बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे नए आप यूजर हैं तो। नीचे रेड आइकन है उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा ये 10 जो क्वेश्चन का टारगेट रोज रहता है। अब चलिए शुरू करते हैं। इस जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वो आपको पता होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। अब आद्य ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पिक्चर दिखता होगा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कुछ खनन करके, यानी मिट्टी के अंदर से इसे निकाला गया है, जो भी मकान या आप इमारत कह सकते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जब ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य दो होते हैं, एक लिखित साक्ष्य और एक जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है जिसमें मकान, बिल्डिंग, हथियार, औजार, बर्तन, जेवर इत्यादि होते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसमें साक्ष्य मिलता हो, लिखित मिलता हो और ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता हो, लेकिन लिखित जो साक्ष्य मिलता है उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, यानी पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आद्य ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, तो एक आद्य ऐतिहासिक युग है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जो है वो है आपको पुरातात्विक खुदाई। अब पुरातात्विक खुदाई क्या है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई देखिए, जैसे कि कोई भी आप ऐतिहासिक प्रमाण आप निकाल रहे हैं, तो कोई भी मिट्टी के अंदर से, जैसे प्लेन मिट्टी है उसको खनन किया गया, उसके अंदर जो भी साक्ष्य मिला, जैसे कि मकान, बर्तन, बिल्डिंग, औजारे, चाहे जो भी हड्डी वगैरह मिला जानवर का, इंसानों का, उसे उसे हम कहते हैं पुरातात्विक खुदाई। और हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत इसी से ही मिलता है, पुरातात्विक खुदाई से, क्योंकि कोई भी जीवित नहीं है जो बता सके हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, क्या था। तो पुरातात्विक खुदाई से ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है और मिलता भी है। तो ये आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष हुई, ये एसएससी 2004 में पूछ चुका है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा गौर करें। आपको पता होगा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका पता लगाया था, इसीलिए उनको जाता है श्रेय इसका। अब अगला हम देखते हैं, ये देखिए, ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता कुछ भाग है यहाँ पे दिखाया गया है, और इस सभ्यता खोज किस वर्ष हुई, 1921 1921 1921, ध्यान रखिएगा, 1921 यानी 1921। अब ये चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था। देखिए पहले क्या होता था ना, कोई भी चावल वगैरह रखने के लिए, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ न भी हो, कुछ सामान रखने के लिए हम लोग आज भी कुछ बर्तनों का या बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस ज़माने में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे देखिए बर्तन का इस्तेमाल हो, जो कि हांडी की तरह होता था, अलग अलग डिजाइन की तरह होता था। कोई बड़ा होता था, कोई उसका जो वो मुँह होता है थोड़ा लंबा होता था। इस तरह से इसे ही हम क्या कहते हैं, मृद भांड बोलते हैं, यानी जो आज के हम डेट में देखते हैं घैला, गगरी, उसे हम मृद भांड बोलते हैं शुद्ध भाषा में। ठीक है, मृद भांड इसका डी आंसर होगा सही। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है वो था मृद भांड। रखना मतलब कुछ भी चीज को रखना, किस में रखा जाता था, मृद भांड में। कब, सिंधु घाटी सभ्यता जो आर्य से पूर्व रखा जाता था वो मृद भांड में रखा जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार और मकान जो मिलता है उससे ही जो ऐतिहासिक युग का पता लगाया जाता है। तो सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो वह है बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसे पता लगाया जाता है, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार सिंधु घाटी निवासियों को पता लगता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो वह था कांस्य युग का। कांस्य युग क्यों, क्योंकि
तांबा और टीन से मिलकर कांस्य बनता है और कांस्य से औजारे बनते थे, बर्तने बनाया जाता, उसे हम कांस्य युग कहते हैं। कांस्य का लोग ज़्यादा उपयोग करते थे, कांस्य मेटल का, इसलिए कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युग बोलते हैं। चाहे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कांस्य युग की सभ्यता को बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है। 7वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ, देखिए इसमें जो ये 3 लोग समझते थे, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जॉर्ज ए डेल्स, लेकिन ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, यानी कनिंघम है, ये यहाँ पे पिक्चर इनका देख सकते हैं, ये इसका महत्व नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है, इसका महत्व क्या है आने वाला जीवन में, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन ये तीनों लोग समझते थे। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन उसमें देखिएगा और वो आपका राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वह नहीं था ग्रीक की सभ्यता। कौन सा सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से नहीं मिलता था। इन तीनों सभ्यता से मिलता था पर ग्रीक की सभ्यता से नहीं मिलता था, इसलिए इसके समकालीन नहीं थी ग्रीक की सभ्यता। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी से हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो क्या था? मेलुहा। मेलुहा शब्द की जो संबंध है वह है इराक से। ऐसा माना जाता है कि इराक को ही मेलुहा कहा जाता था, लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन जो विद्वान हो बताते हैं कि मेलुहा शब्द का प्रयोग इराक के लिए किया जाता था। ये इराक का फ्लैग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगा रखा है। तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, वो किया गया था मेसोपोटामिया में मेलुहा। आपको यहाँ पे याद रखना होगा, मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया था? मेलुहा। अब 10वें क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं थे? तो B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ जो है इनसे कोई संबंधित नहीं है मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन R.D. बनर्जी, M.S. वत्स, K.N. दीक्षित, इन सब का योगदान है मोहनजोदड़ो खुदाई में या उसके ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए। जैसे कि ये देखिए, ये जो फोटो देख रहे हैं ये पिक्चर R.D. बनर्जी का है, M.A. वत्स का पिक्चर कोई नहीं मिला, K.N. दीक्षित ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना। कल मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। रोज 10 का टारगेट रहेगा, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही बढ़िया तैयारी होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर सारी जगह शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।